नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ नई अपडेट्स लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। 8th CPC पर DO PPT ने किया नई तारीख, इंतज़ार और बढ़ा। 8th CPC के 52 सदस्यों में से 38 की भर्ती पूरी, इसमें से 4 भर्ती बाकी। इस पर बड़ी अपडेट आई है। अग्निवीर सेना से बर्खास्त, 30 दिन एमएच में एडमिट होने के बाद AFT का आदेश आया। इस पर बड़ी अपडेट है। 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP कॉम्यूटेशन रिकवरी 12 साल तक इसके नियम चेंज होंगे। इस पर भी एक न्यूज़ है। 1000 करोड़ घोटाले में पूर्व सैनिक के घर ED का छापा। सेना के नाम पर फ्रॉड, PIB ने किया साफ। और दिल्ली पुलिस SI और CAPF SI की नई भर्ती निकली है। इस पर बड़ी अपडेट है। और इंडियन आर्मी के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली खबर से। 8 CPC पर बड़ी खबर आई है कि 8 CPC में जो देरी कर रहे थे, जो 4 पदों के लिए एक बार इन्होंने तिथि फिर बढ़ा दी है, अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है अप्लाई करने की। 8वें वेतन आयोग के टोटल 42 पदों पर जो है भर्ती की जानी थी, जिसमें से 4 पदों के लिए अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। बाकी पद आपके भर दिए गए। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 CPC की नियुक्तियां सामान्य से अधिक समय ले रही हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने 8वें CPC के अवसंचित यानी कि स्तर 11 के 4 पदों के प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है एक बार फिर से 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। पिछले महीने इन महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि आवेदन की मूल तिथि 21 मई 2025 थी, यानी कि ये 2 बार बढ़ चुकी है। पहले 21 मई थी, फिर 10 जून हुई और अब 30 जून कर दी गई है। 22 अप्रैल 2025 के एक परिपत्र के माध्यम से DOPT ने व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर 8वें वेतन आयोग के अंतर सचिव के 4 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया था। DOPT ने 12 जून 2025 को एक परिपत्र में कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/6 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले 22 मई को DOPT ने आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2025 से बढ़ाकर 10 जून करने का फैसला लिया था। सरकार भारत सरकार के वेतन संबंधी मामलों को संभालने के अनुभवी तथा मजबूत डेटा विश्लेषण कौशल वाले अधिकारियों को वरीयता दे सकती है। इसी बीच यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के कारण यह वेतन आयोग जो है जनवरी 2026 की समय सीमा से चूक सकता है। देरी के कारण अटकलें और बढ़ती बेचैनी के बचने के लिए पेंशन भोगियों ने एक संगठन ने मांग की है कि सरकार 8वें CPC के गठन और नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाए। इसके बारे में हमने आपको कल भी बात करी थी और उससे पहले भी बात करी थी। हमने आपको प्रॉपर इसका लेटर भी दिखाया था कि कैसे लेटर लिखा गया है जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो इन सब चीज़ों से यह क्लियर हो गया है कि 30 जून के बाद ही जो है ये पद भरे जाएंगे। उसके बाद ही कोई खबर आपकी 8वें पे कमीशन के ऊपर आएगी, उससे पहले कोई खबर इसके बारे में नहीं आएगी। एक अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं कि AFT ने अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक अग्निवीर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। बता दें आपको कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT ने प्रशिक्षण में 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के कारण अग्निवीर की सेवा से बर्खास्त करने की सेना के फैसले को बरकरार रखा है तथा कहा है कि सैन्य अस्पताल में बिताया गया समय उनकी ड्यूटी पर होने के बराबर नहीं है। सैनिक को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उपचार के 30 दिन बाद में पुनः प्रशिक्षण में शामिल हुआ। न्यायमूर्ति अनिल कुमार न्यायिक सदस्य और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन प्रशासनिक सदस्य AFT लखनऊ पीठ की खंडपीठ ने अग्निवीर अंकुर राणा द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।
25 दिसंबर 2022 को सेना में शामिल हुए राणा ने 1 जनवरी 2023 को हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में अपना बुनियादी प्रशिक्षण शुरू किया। 27 जनवरी 2023 को उन्होंने सेंटर के मेडिकल जांच कक्ष में बीमार होने की सूचना दी। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने के बाद उन्हें 22 अप्रैल 2023 को पुणे के आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोथोरैसिक साइंसेज से छुट्टी दे दी गई। अगले दिन वे हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में फिर से शामिल हो गए। प्रशिक्षण से उनकी अनुपस्थिति की कुल अवधि 68 दिन थी। तो सेना प्राधिकरण ने 17 नवंबर 2022 के ARTRAC यानी कि सेना प्रशिक्षण कमान नीति पत्र का हवाला देते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। हालांकि यह नियम काफ़ी गलत लगा हमें तो, कि अगर कोई जो व्यक्ति है वह बीमार हो जाता है तो उसको उतना टाइम देना चाहिए। अगर वह कहीं वैसे एब्सेंट है तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, अदरवाइज उसे प्रशिक्षण दोबारा शुरू करना चाहिए। तो अगली खबर आपकी आ रही है OROP को लेकर, और जो कम्यूटेशन रिकवरी है उसको लेकर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कौन कौन से बदलाव जा रहे हैं उसे हम देखते हैं कि देश के सशस्त्र बलों में सेवारत कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारी समय समय पर विभिन्न मंचों पर अपनी चिंताओं को उठाते रहते हैं। कर्मचारी यूनियन और सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों ने भी हाल के दिनों में पारिवारिक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि OROP और पेंशन कम्यूटेशन जैसे मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा है और उनसे बातचीत की है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन के स्कोआ यानी कि स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 34वीं बैठक थी। इस बैठक में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और रक्षा पेंशन भोगियों ने जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री ने की। सरकार की ओर से OROP की नीति तैयार करेगी। बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा इस पर व्यय विभाग के साथ अलग से चर्चा की जाएगी। 15 वर्ष की कटौती को घटाकर 12 वर्ष करने की मांग है। वर्तमान में जो पेंशनर्स कम्यूटेड पेंशन लेते हैं उनकी वसूली 15 साल में होती है, लेकिन RBI की घटती ब्याज दरों को देखते हुए यह समय और अधिक माना जा रहा है। इसीलिए पेंशनर्स ने इसे घटाकर 12 साल करने की मांग की है ताकि अधिक पैसों की वसूली ना हो। यह भी कहा गया कि अधिकारी जिन्होंने सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी है उन्हें OROP का फायदा मिला, लेकिन जो जवान है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं उन्हें OROP का फायदा नहीं मिला है। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है केंद्र सरकारियों के कर्मचारियों के OROP के बदलावों के बारे में। झुंझुनू में ED का छापा है। सलीम खान के घर रेड पड़ी है जो कि ED ने लगाई है। तो ED ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सैनिक सलीम खान के घर पे छापा मारा गया है। झुंझुनू शहर की KK कॉलोनी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने गुरुवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सैनिक सलीम खान के घर पर छापा मारा। यह कार्रवाई देश भर में चर्चा का विषय बन चुके नेक्सा एवरग्रीन चिटफंड घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसकी जांच अब गंभीर स्तर पर चल रही है। कार्रवाई सुबह 5 बजे शुरू हुई और समाचार लिखे जाने तक जारी है। सलीम खान जो भारतीय सेना के 8 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के टैड है, लंबे समय से झुंझुनू की KK कॉलोनी में रह रहे हैं। छापे के दौरान ED की 2 गाड़ियों के साथ CRPF के 10 से अधिक जवानों की टीम भी मौके पर मौजूद रही और घर की घेराबंदी की गई। तो क्या है यह नेक्सा एवरग्रीन घोटाला, इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी ने सैनिकों व उनके परिवारों को मोटे रिटर्न का झांसा देकर पैसा निवेश करवाया, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए की ठगी की गई। भुगतान 24 जनवरी 2023 के बाद से बंद हो गया और निवेशकों में अधिकतर जो थे वो पूर्व सैनिक, ग्रामीण व मध्य वर्गीय परिवार शामिल है। कंपनी ने खुद को रियल एस्टेट फर्म के रूप में 17 अप्रैल 2021 को ROC अहमदाबाद में रजिस्टर करवाया गया था। तो 1 साल में पैसा डबल करने का झांसा देकर के लोगों से जो है काफ़ी पैसों की ठगी की गई और 1 साल बाद ही यह कंपनी बंद हो गई और जो भी उसमें शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और ED का छापा लगवाया जा रहा है। अब अगली जो खबर हम बात करेंगे वह है
PIB ने कंफर्म किया है कि व्हाट्सएप संदेश जो है वह फॉरवर्ड किया जा रहा है बहुत कि इस भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक खाता खोला है। तो यह दावा जो है भ्रामक है। संदेश में उल्लेखित बैंक खाता भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या खरीद के लिए नहीं है। तो यह सब जो है यह सब ठगी का एक तरीका है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो कृपया यह फेक है, इस पर ध्यान ना दें और ना ही किसी खाते में ऐसा पैसा जमा कराएं, क्योंकि यह ऐसा कोई खाता जो है सरकार ने नहीं खोला या PIB ने आपको स्पष्ट कर दिया है। अगली जो आपकी न्यूज़ आ रही है वह है SSC दिल्ली पुलिस CAPF जो है भर्ती CAPF SI भर्ती का नोटिफिकेशन टला। आयोग ने बताई क्या वजह। तो ये पहले ये नोटिफिकेशन 16 जून को जारी होने वाला था, लेकिन अब अभ्यर्थी को नई तारीख का इंतज़ार करना होगा। आयोग जल्दी यह अपडेट शेड्यूल आपके साथ साझा करेगा। तो यह थी CAPF में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की भर्ती। और SSC ने पहले 16 जून को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए बताया था कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल में SI के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित नोटिफिकेशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा नया तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। और जो अगली अपडेट है वह है इंडियन आर्मी 2025 का GD का आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड है वह जारी हो चुका है। जहाँ से भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे आंसर करने के लिए, यानी कि MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इसके आगे ही ये लिखा हुआ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार ये नेगेटिव मार्किंग वाला जो इसके अंदर होती थी पहले वह हटा दिया गया है। तो अब आपके चांसेस जो है इसमें जाने के और भी बढ़ जाते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए, हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये थी आज की अपडेट आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि ऐसे ही और अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें और आप सभी न्यूज़ से हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू गाइस।